नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, लहसुन की जो अंतिम स्टेज चलती हैं उसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं या कुछ गलतियां करने से बचना पड़ता है। नहीं तो हमने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है हमारी फसल को इतना बड़ा करने में, अच्छी ग्रोथ करने में, कंद फुलाने में, वो सारा वेस्ट जा सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने अच्छा उत्पादन लेना है, अगर अच्छी बेहतर क्वालिटी बनानी है तो उसमें हमें सही कार्य सही समय पर करने होंगे और कुछ गलतियां करने से हमें बचना होगा। तो वो लास्ट में कौन सी गलतियां होती है जो हम किसान भाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वह भी काफ़ी प्रभावित हो जाता है और जो क्वालिटी है वह भी काफ़ी डाउन चली जाती है। जैसे कि पर्दा खराब हो जाना, कलियां में अंकुरित हो जाना और जो है फसल जो हमारी परिपक्व स्थिति में जब आती है तो उसे उखाड़ने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो हमें लास्ट में जो लहसुन की परिपक्व स्थिति होती है उसमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, यानी कि 4 महीने के आसपास ही हमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, लहसुन उखाड़ते समय हमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। और आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, मौसम से संबंधित, बीमा राशि और मुआवजा राशि की जो जानकारी है उससे हमेशा अपडेट रहना चाहते हो और खेती में लहसुन, प्याज, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, इन सभी जानकारियों से भी आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दे रखा है उस पर क्लिक करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुँच जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर भी और भी वीडियो बना रखे हैं काफ़ी सारे, जो कि लहसुन प्याज के भंडारण तक की भी पूरी जानकारी दे रखी है। उनकी कटाई कैसे करें, उनको बेचे, मंडी में ले जाए तो कैसे ले जाए, वो सारी जानकारी भी अपलोड कर रखी है और खास करके प्याज भंडारण की भी एक विस्तृत श्रृंखला हमारे चैनल पर डाल रखी है, वह भी आप जाकर देखें, उन्हें भी आप लाइक और सपोर्ट करें दोस्तों। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसे ही हमारी फसल परिपक्व स्थिति में यानी कि 4 महीने के आसपास होती हैं तब हमें उसकी जो सिंचाई होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम सिंचाई जल्दी जल्दी कर देते हैं तो भी हमें नुकसान देखने को मिलता है और अगर ज़्यादा लेट तक सिंचाई करते हैं तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है दोस्तों। तो सिंचाई का एक पूरा वीडियो डाल रखा है कि लहसुन में पानी, अंतिम पानी कब तक देना है, वह जानकारी भी आप देखकर उसका अनुसरण करके ही सिंचाई करें दोस्तों। और सिंचाई में यह ध्यान रखें कि ज़्यादा दरारें भी नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा खींच भी नहीं लगनी चाहिए और ज़्यादा जल्दी जल्दी भी पानी नहीं देना। इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम जो 2 सिंचाई करते हैं हम, उसमें हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है। इस अंतिम 2 सिंचाई पर भी ही हमारी जो क्वालिटी है, उत्पादन है, वह काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है दोस्तों। अभी तक जो पौधे ने लिया है वह सारा कुछ जो रीस्टोर वापस होता है जो अपने कंद में, वो समय यही होता है दोस्तों। इसमें अगर हम ज़्यादा जल्दी जल्दी सिंचाई करते हैं, खेत में ज़्यादा नमी रखते हैं तो भी हमारे कंद का विकास नहीं हो पाता है और अगर ज़्यादा तान भी दे देते हैं तो भी हमारे खेत में जो है जड़ों का टूटना और कंद को जो पूरा पानी नहीं मिल पाना है, उसमें जो नरमपन नहीं रहता है, तो उससे भी हमारा उत्पादन प्रभावित होता है दोस्तों। तो आपको हल्की हल्की दरारें जब पड़ने लग जाए उस समय आपको जो है खेत में सिंचाई करना है। ज़्यादा बड़ी दरारें भी नहीं पड़ने देना है और ज़्यादा गीले गीले में भी सिंचाई नहीं करना है। इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो आपका उत्पादन और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, कंद भी बड़ा बनेगा। कंद में जो पानी की कमी के कारण मोचे पड़ जाते हैं वह भी नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा पानी देने के कारण जो दांतरा होने की समस्या आती है, पर्दा कमजोर हो जाता है, वह भी नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, यह सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी है। तो सिंचाई का आपको ध्यान रखना है। सिंचाई का प्रबंधन का वीडियो पूरा डाल रखा है, वह आप देख सकते हो। अब अगर दूसरे नंबर की सावधानी की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको जो थ्रिप्स होती है उसका लास्ट तक प्रबंधन करना होता है। अगर हमने अभी तक अच्छे से कंट्रोल में रखा है थ्रिप्स को, अगर हम लास्ट में आकर सोच लेते हैं कि अब पत्तों का कोई कार्य नहीं है, थ्रिप्स अब लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर पत्तों पर थ्रिप्स लगी हुई है और वह लगातार उसको नुकसान पहुंचा रही है पौधों को, तो वह भी प्रभावित करेगी, जो हमारा क्वालिटी बनेगी उसको भी प्रभावित करेगी, हमारे
उत्पादन को भी प्रभावित करेगी। अगर लहसुन की फसल थ्रिप्स के कारण 5 से 7 दिन पहले अगर मुरझा जाती है या उसमें तनाव आ जाता है तो उससे हमारा क्वालिटी और जो उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित होगा दोस्तों। तो आपको लास्ट तक सिंचाई जो कर रहे हो, लास्ट सिंचाई उसके बाद तक भी आपको थ्रिप्स का ध्यान रखना है। अगर उसमें थ्रिप्स लग रही है तो आपको उसको कंट्रोल जरूर करना है। लहसुन में लास्ट स्प्रे कौन सा करें उसकी जानकारी भी हमने डाल रखी है। यह वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको देखकर आप थ्रिप्स का कंट्रोल अच्छे से लास्ट तक कर सकते हो। और साथ ही साथ में जो फंगस की समस्या लगती है उसको भी आपको लास्ट तक कंट्रोल करना है। आप जैसा वीडियो में देख रहे हो ऐसा हरा लहसुन लास्ट तक रहना चाहिए और परिपक्व स्थिति में जब तक आता है तब तक रहना चाहिए, नहीं तो आपका उत्पादन और क्वालिटी कमजोर बनेगा। किसान साथियों, अब तीसरे नंबर की सावधानी की बात करें तो तीसरे नंबर की सावधानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जो पीजीआर का या इसका उपयोग करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है तो ही आपको पीजीआर का उपयोग करना है या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जो चाल रोकने की दवाई होती है उसका उपयोग करना है। जैसे कि आपका जो तने का साइज है वो काफ़ी मोटा हो चुका है और हाइट भी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गई है और कंद का विकास नहीं हो पा रहे हैं, तभी आपको पौधे के साथ छेड़छाड़ करना है। नहीं तो जब आपकी कंद का विकास भी अच्छे से हो रहा है, पौधे की हाइट भी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो फिर आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है और पीजीआर का उपयोग आपको नहीं करना है। उसकी जगह आप जो नैनो पोटास या 0050 NPK होता है उसका उपयोग करके अपनी लहसुन को पोषक तत्व जो कंद फुलाने वाले होते हैं या कंद फुलाने में जिनका अहम रोल होता है यानी कि पोटास, वह दे सकते हो दोस्तों। और अगर आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कंद का विकास उसकी अपेक्षा छोटा लग रहा है आपको, तो आपको पीजीआर का उपयोग करना है दोस्तों। इन दोनों चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपको। आवश्यकता होने पर उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। अगर ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ है और आप पीजीआर का उपयोग कर रहे हो तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपकी जो हाइट कम ही है उसके बाद अगर आप पीजीआर का उपयोग करते हो तो उससे कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं होगा दोस्तों। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका विस्तृत वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि आपकी लहसुन में पीजीआर का उपयोग करना है या जो नैनो पोटास होता है उसका उपयोग कब करना है, उसकी कितनी मात्रा देना है, उसका पूरा वीडियो चैनल पर डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या जो चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। अब किसान साथियों, अगर चौथी सावधानी की बात करें तो चौथी सावधानी यह है कि आपको लहसुन की 4 महीने के आसपास में आपको जब सिंचाई करते हो उसमें कोई भी खाद या उर्वरक लास्ट की 2 सिंचाइयों में आपको नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि वह खाद उर्वरक जो हम अब ज़मीन से देने वाले हैं या जो सिंचाई के माध्यम से लास्ट में जड़ से देने वाले हैं वो कोई भी काम करने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको किसी के भी बहकावे में या पड़ोसी के देखे रेखे आपको कोई भी उर्वरक नहीं डालना है, क्योंकि वह उर्वरक काम तो नहीं करेगा और जो कलियों का विकास होने का समय होता है उस समय पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाकर उसमें जो है तनाव की स्थिति ला देगा और उसको डिस्टर्ब कर देगा कि मेरे को कंद बढ़ाना है या हाइट बढ़ानी है, उसमें लग जाएगा वो पौधा और उसका जो प्राकृतिक जो काम है वह भूल कर वह अपनी जो दिखावटी रूप में आने लग जाएगा और ऊपर का तना काफ़ी मोटा हो जाएगा और जो नीचे कंद बनने का समय है उस समय कंद नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको लास्ट अवस्था में कोई भी खाद या उर्वरक का जड़ के माध्यम से या जमीन से आपको नहीं देना है। आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से NPK 0050 या बोरोन दे सकते हो दोस्तों। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब किसान साथियों, पांचवी और महत्वपूर्ण सावधानी की बात करें तो आपको लहसुन की जो उखाड़ना है उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है और ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों लहसुन जब परिपक्व स्थिति में आ जाती है तो वह कुछ संकेत देने लग जाती है। उसका वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि लहसुन उखाड़ने में आपको क्या सावधानी रखनी है, उसका विस्तृत वीडियो बना रखा है और अभी भी हम बता देते हैं। तो आपको लहसुन उखाड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो लहसुन में पोचे पड़ने की शिकायत, सेंटेड होने की शिकायत, हरा पड़ने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और हमने 4 महीने तक जो कड़ी मेहनत की है वह बर्बाद हो सकती हैं। तो इसलिए आपको जब आपकी लहसुन में जो डोडियाँ आती हैं वह 50 से 60% जब दिखने लग जाए तब आपको समझना है कि हाँ हमारी लहसुन परिपक्व स्थिति में आ गई है, अब ये उखाड़ने लायक हो गई हैं। खेत में जैसे ही अच्छा बरा पाएगा हम इसे निकाल लेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सब 60% तक डोडियाँ निकल जाती हैं
कंद हमें उखाड़ कर देखना है, उसमें कलियों का विकास प्रॉपर हो जाना चाहिए, कलियां कंद में उभरी हुई दिखने लग जानी चाहिए और अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें लहसुन को उखाड़ना है और उखाड़ते समय भी ध्यान रखना है कि खेत में नमी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम कंद को उखाड़ते हैं तो उसके साथ मिट्टी नहीं आनी चाहिए, उसकी जड़ों के साथ मिट्टी नहीं आनी चाहिए। इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे कंद के साथ अगर मिट्टी नहीं आ रही है और हम उखाड़ेंगे तो उसमें हरा पड़ने की शिकायत या जो गीला पड़ने की शिकायत नहीं आएगी। और ज़्यादा खेत को सूखने भी नहीं देना है, उस बात का भी ध्यान रखना है, नहीं तो लहसुन अंदर टूटने की शिकायत भी आती है। तो हमें बीच बीच में उखाड़ कर जैसे ही 50 से 60% डोडियाँ हमारी लहसुन में हमें देखने को मिल जाती हैं, उसके बाद हमें उखाड़ कर लगातार देखना है। जैसे ही अनुकूल जो माहौल खेत में हो कि उखड़ने जैसा अच्छे से उखड़ रही है लहसुन, मिट्टी नहीं आ रही है, तो हमें फिर उखाड़ना है दोस्तों। जो जड़ें होती है उसके साथ मिट्टी भी नहीं आना चाहिए और पौधा अंदर टूटना भी नहीं चाहिए। ऐसी अनुकूल स्थिति में आपको लहसुन की जो है उखड़ाई करानी है दोस्तों। तो इससे आपका जो लहसुन है वह भी खेत में नहीं टूटेगा और जो है आपका जो हरा पड़ने की शिकायत और गीला पड़ने की शिकायत भी नहीं आएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगर छठी और महत्वपूर्ण सावधानी की बात करें तो आपको जो उखाड़ने के बाद में 1-2 धूप लगाकर आपको जो है लहसुन को पुलिया बंधवा कर फिर दो दोस्तों अच्छी जगह, एक जगह छांवदार स्थान पर भी आप उसको रख सकते हो। और अगर छांवदार स्थान नहीं है तो उनकी पुलिया बनाकर उनके जो कंद होते हैं वह नीचे रख देने हैं और जो डंठल होते हैं वो ऊपर की ओर, यानी कि पुलियों को खड़ा आपको लाइन सर रख देना है दोस्तों, जिससे कि डायरेक्ट धूप जो होती है हमारी लहसुन को नहीं लगेगी और उनमें जो पर्दा होगा वह भी खराब नहीं होगा और आप आराम से आसानी से फिर उसे कभी भी कटवा सकते हो दोस्तों। जिससे कि क्या होगा कि जो आप अगर हाथों हाथ कटवाते हो तो उसमें उगने की शिकायत आती है और अगर हम पुलिया बंधा कर रखते हैं तो उसमें जो डंठल में जो भी कस होता है और कुछ कच्ची लहसुन भी कुछ खामी रह जाती है तो वह भी डंठल के कस से जो कंद में चली जाती हैं और वह पूरी परिपक्व हो जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें हाथों हाथ भी नहीं कटवाना है। अगर आप मंडी ले जाने की सोच रहे हो तो ही आपको जो हाथों हाथ कटवाना है। उसमें भी आपको 1 या 2 दिन की धूप लगाकर जो डंठल थोड़ा नरम पड़ जाता है उसके बाद कटा कर ही मंडी ले जाना है। और मंडी ले जाते समय भी कौन कौन सी सावधानी रखनी है उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है, वह भी आप देख सकते हो। पुलिया कैसे बांधनी है, खेत में कैसे जमानी है, उसकी भी विस्तृत जानकारी का वीडियो डाल रखा है, आप वह भी देख सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद आपको जो मंडी ले जा रहे हो तो ही हाथों हाथ कटवाना है, नहीं तो अच्छे से पुलिया बंधवा कर जो आप एक जगह खेत में एकत्रित कर सकते हो और वहाँ पर आपको निगरानी रखने में भी सुविधा होगी और कटवाते टाइम भी पूरी खेत में बिखेरा नहीं होगा दोस्तों, तो वह करवा सकते हो। उसके आगे की विस्तृत जानकारी भी हम आगे समय समय पर लेकर आते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हार्वेस्टिंग और भंडारण की जानकारी भी हमने पिछले साल भी डाली थी, इस साल भी डालेंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी कि लहसुन में आपको लास्ट में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपकी लहसुन अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी के साथ आपके घर में आए दोस्तों, और आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका 100% आपको लाभ मिले दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें। आपने वीडियो अगर अंत तक देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो पूरे देखते हैं दोस्तों। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो लहसुन की फसल के बारे में, प्याज की फसल के बारे में, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, इन सभी खेती के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव, या लहसुन प्याज के भंडारण के बारे में कोई सवाल या सुझाव, मंडी भाव के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपके कोई सुझाव हो गए तो वह भी हमारे किसान भाइयों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।